हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ड्राफ्ट रोल जारी कर दिए, यानी कि रिलीज कर दिए हैं एसआईआर से रिलेटेड, जो कि 3 स्टेट्स के हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज के हैं। और इन 3 स्टेट्स में से एक है वेस्ट बंगाल का। अब वेस्ट बंगाल का जो ड्राफ्ट रोल है वो आप वेस्ट बंगाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप बंगाल के वोटर हैं। अब इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रोल के जारी होने के बाद एक चीज जो ज्यादा चर्चा में आ गई है, और आप ऐसे भी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को लेकर, वहां की पॉलिटिक्स को लेकर काफी चीजें आती जा रही हैं, खास तौर पे एसआईआर जब से वहां पर शुरू हुआ है। और वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी के, काफी सारे पॉलिटिशियंस ने ये ऑब्जेक्शन भी रेज किया है कि बीएलओस के ऊपर काफी प्रेशर बनाया गया एसआईआर के प्रोसेस के दौरान। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा ऑफ कोर्स अब आगे भी चर्चा में रहेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल के ड्राफ्ट रोल के ऊपर मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगी। और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है, ड्राफ्ट रोल में नहीं आया, तो आपको क्या करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। पहले तो ये बता दूं कि वेस्ट बंगाल में जो लगभग वोटर्स हैं वो है 7.66 करोड़, और जो ड्राफ्ट रोल में आया है एसआईआर के ड्राफ्ट रोल 2025 में, उसमें लगभग 7 करोड़ वोटर्स का नाम आया है। 7.08 करोड़ ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा, इन लोगों का नाम आया है। यानी कि डिलीशन जो हुआ है, 58 लाख लोगों का नाम डिलीट किया गया है एसआईआर के ड्राफ्ट रोल में से, जो कि पहले वोटर थे लेकिन उनका नाम अब हटा दिया गया है। अब इन लोगों का नाम क्यों डिलीट किया गया है, उसका बेसिस ये है, या तो कुछ लोग मर गए हैं, या वो अपने मकान से शिफ्ट होके दूसरी जगह चले गए हैं, या अपने मकान पे पाए नहीं गए, और तीसरा उनका डुप्लीकेट नाम है, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनका नाम मौजूद था। तो अब इसका ब्रेकअप अगर हम दें कि 50 लाख में से कितने लोगों का नाम किस कारण से कटा है, तो ये है 24.6 लाख लोगों का नाम इसलिए कटा है क्योंकि वो जीवित नहीं है। 32.65 लाख लोगों का नाम इसलिए कटा है क्योंकि वो शिफ्ट कर गए या अपने घर पे मौजूद नहीं थे हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के दौरान, और 1.38 लाख लोगों का नाम इसलिए कटा है कि उनका नाम डुप्लीकेट था। अब ये 58 लाख लोगों पे मैं पहले बात करूंगी। अब इन्हें क्या करना है? हिंदू में एक रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने बयान दिया है, मनोज कुमार अग्रवाल जो कि बंगाल के सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी कि 58 लाख जो लोग हैं, उनको नोटिसेस वो नहीं जारी करेंगे। यानी कि इलेक्शन कमीशन से आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा नाम कट गया है, अब इलेक्शन कमीशन शायद मुझे नोटिस भेजे और उसके बेसिस पे मैं जवाब दूं, तो ये नहीं होगा। आप अगर बंगाल में रहते हैं और आपको लगता है कि आपका नाम गलत कटा है, तो आपको खुद ही अप्रोच करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीएलओ को जानते हैं तो प्लीज उनसे कांटेक्ट करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फॉर्म 6 फिर से भरकर जमा करें, यानी कि आप एक नए वोटर के तौर पे फॉर्म 6 को भरें और जमा करें। तब उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन उस पे फर्दर प्रोसेस जारी करेगा, लेकिन आप फिर भी इस पर्टिकुलर असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकली ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 58 लाख लोगों का नाम कटा है, इनमें से अगर कुछ लोग चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन में वो वोट करें, तो शायद ये मुमकिन ना हो उनके लिए। तो अब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड फेज जो एसआईआर का था, वहां पर वोटर्स क्लेम और ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। तो अब अगर हम 58 लाख लोगों को हटा दें और हम बात करें बाकी वोटर्स का, तो कौन किनको नोटिसेस इलेक्शन कमीशन भेजेंगे? तो जो सीईओ है उनका क्लियरली कहना है कि नोटिसेस खास तौर पे उनके पास जाएगा जो कि या तो वो लिंक नहीं कर पाए एन्यूमरेशन फॉर्म को, और 2002 के जो पहले के इंटेंसिव रिवीजन का जो लिस्ट था उसके साथ वो ठीक से लिंक नहीं कर पाए, या उनके पास जाएगा जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म तो भर के दिया लेकिन उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में डिस्क्रिपेंसीज पाई गई। यानी कि अगर आपने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा
और अपने माता पिता का भी डिटेल्स दिया उसमें कि हाँ 2002 के लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन को लगता है कि जो डिटेल्स आपने दी वो सही नहीं है या कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उस बेसिस पे वो आपको नोटिस भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फॉर्म से ये समझ आता है कि आपके बीच में और आपके माता पिता के बीच में 15 साल का ही गैप दिख रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो उस डाउट पे नोटिस भेजेगी इलेक्शन कमीशन और उस पर फिर आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको जाना पड़ेगा बीएलओ से या ईआरओ जो कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं उनसे मिलकर बात करना पड़ेगा और क्लैरिफिकेशन देना होगा। तो अब इस कैटेगरी में जिन जिन को नोटिस जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को यह बयान दिया है कि करीब 32 लाख लोगों के पास नोटिस जाएंगे जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म से अपने पहले के फॉर्म के साथ लिंक नहीं कर पाए, यानी कि 2002 के डिटेल्स के साथ लिंक नहीं कर पाए, और करीब करीब 1.36 करोड़ ऐसे वोटर्स के पास नोटिस जाएंगे जिनके फॉर्म में डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दी, एन्यूमरेशन फॉर्म में डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दी और इलेक्शन कमीशन को उस पर कुछ पूछताछ यानी कि क्लैरिफिकेशन की जरूरत महसूस पड़ी, उन लोगों को नोटिस जाएंगे। तो इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि 3.24 लाख नए वोटर्स ने भी फॉर्म भरा है, यानी कि फॉर्म 6 भर कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो उनका भी प्रोसेस में अब रहेगा, वोटर लिस्ट में उनका नाम आता है कि नहीं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स 3.24 नए वोटर्स भी देखे जाएंगे। तो ये डिटेल्स है, और अगर आप ऐसे वोटर है जिनका नाम कटा है 58 लाख वोटर्स में से आप भी एक हैं, तो आप प्लीज बीएलओ को कांटेक्ट करें और समझे कि क्या कारण था, क्यों कटा आपने अगर एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है और बाकी की डिटेल्स भी हैं, और अगर आपके घर में बीएलओ भी आए थे वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका पूरा राइट बनता है कि आप इलेक्शन कमीशन को कांटेक्ट करें और समझने की कोशिश करें पहले तो कि क्या कारण था, और उस बेसिस पे जरूरत पड़े तो डॉक्यूमेंटेशन भी उन्हें दे, लेकिन बिना कुछ समय वेस्ट करे आपको तुरंत इस पर लग जाना चाहिए और बीएलओस को कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं इस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उनका जवाब आपको जरूर दूं। So thank you so much for watching this video, and please do like, share and subscribe to my channel, and please support independent journalism. Thank you.